समस्त सुधी जनों को सादर नमन। मैंने महाभारत संबंधी अपने वक्तव्यों में अनेक बार यह बात कही है कि महाभारत नीति कथाओं का सबसे बड़ा कोश है और इसकी अनेक नीति कथाओं में लोक कथाओं के अभिप्राय गुथे हुए हैं। लोक कथाएं भी समाविष्ट की गई हैं तथा इसकी अनेक नीति कथाएं जो पशु कथाएं भी हैं, वे पंचतंत्र की कथाओं का पूर्व रूप प्रस्तुत करती हैं। कदाचित यह एक प्राचीन परंपरा है जो महाभारत में आई है और फिर पंचतंत्र में भी गई है। मैंने यह भी कहा कि कतिपय ऐसी भी कथाएं महाभारत में हैं जो पशु कथाएं हैं और पंचतंत्र में वे नहीं आई हैं। पिछले एक वक्तव्य में मैंने व्याघ्र और सियार की एक अलग प्रकार की कथा के संबंध में जानकारी दी थी, जिसमें कि सियार अत्यंत ही तपस्वी और बुद्धिमान है, सचमुच में विरागी है, रंगा सियार नहीं है। तो यह एक भिन्न प्रकार का स्वरूप, क्योंकि ये सारे जो पशु हैं वे मनुष्य पात्रों के प्रतीक हैं, तो सभी मनुष्य मक्कार नहीं होते हैं। इस बात को बताने के लिए उसमें सियार का बड़ा ही उदात्त चरित्र है और जो राजा का प्रतीक है सिंह, वही दूसरों के कहने में आकर के सियार, तपस्वी सियार के साथ अन्याय करता है। यह उस कथा में प्रतिपादित किया गया है। एक और कथा शांति पर्व में आती है। वस्तुतः शांति पर्व, अनुशासन पर्व और आश्वमेधिक पर्व, ये तीन पर्व महाभारत के नीति कथाओं के, पशु कथाओं के बड़े खजाने हैं। महाभारत के पूना से प्रकाशित समीक्षित पाठ संस्करण के 113वें अध्याय में दीर्घ ग्रीवा वाले ऊंट की कथा आती है। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में शांति पर्व में यह 112वां अध्याय है। और उष्ट्र शिरो ग्रीव कथनम, यह पुणे संस्करण में शीर्षक दिया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में कुछ विस्तृत शीर्षक है, एक तपस्वी ऊंट के आलस्य का कुपरिणाम और राजा का कर्तव्य। यह शीर्षक दिया गया है। यह भीष्म जो राजनीति के उपदेश दे रहे हैं, राजधर्म के उपदेश दे रहे हैं, उनके अंतर्गत यह कथा भीष्म शांति पर्व में सुनाते हैं। 113वां अध्याय समीक्षित पाठ संस्करण पूना से प्रकाशित संस्करण का, 112वां अध्याय गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण का। यह एक रोचक कथा है और पशु कथाओं की परंपरा में एक विशिष्ट कथा भी इसको मान सकते हैं। पंचतंत्र की अनेक कथाओं के पूर्व रूप किस प्रकार से महाभारत में है, यह भी इस तरह की कथाओं से हम जानते हैं। यद्यपि यह कथा पंचतंत्र या हितोपदेश में, जहाँ तक मेरी स्मृति जा रही है, नहीं आई है। यह भी एक अलग प्रकार की ही कथा है। जैसे वह सियार और सिंह की कथा है, वह भिन्न प्रकार के चरित्र, दोनों को भिन्न प्रकार के चरित्रों के रूप में दोनों को प्रस्तुत करती है, उसी प्रकार की यह एक कथा है। युधिष्ठिर पूछते हैं भीष्म से कि राजा क्या करे कि सुखी रहे, किम पार्थिवेन कर्तव्यम किम च कृत्वा सुखी भवेत। 113वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछते हैं, हे धर्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ पितामह, मुझे बताइए। भीष्म कहते हैं कि मैं तुम्हें एक उदाहरण के द्वारा, कथा के द्वारा बताता हूं कि राजा को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। न त्वेवं वर्तितव्यम स्म यथेदम अनुशुश्रुमः, इस तरह का आचरण न करें जैसा कि उष्ट्रस्य सुमहद वृत्तम, जैसा कि उष्ट्र ने किया, उसके बड़े वृत्तांत के बारे में हमने सुना है, उसको तुम युधिष्ठिर समझ लो। तन निबोध युधिष्ठिर। कथा क्या है कि जाति स्मरो महानुष्ट्र राजा अपत्य युगोद्भव। प्रजापति के युग में, जब प्रजापति सृष्टि के आदिकाल में ब्रह्मा ने प्रजापतियों को उत्पन्न किया, 7 प्रजापतियों को, तभी एक बड़े उष्ट्र की सृष्टि हुई। वह जाति स्मर था, पूर्व जन्म का वृत्तांत वह अपना जानता था।
उसके कारण उसने बड़ी तपस्या की। तपः सुमहदातिष्ठत् अरण्ये संशितः व्रतः। जंगल में रह कर के उसने बड़ी घनघोर तपस्या की। तपस्या उसने की तो प्रभु उस पर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि पितामह ब्रह्मा ने प्रकट होकर के उससे कहा कि वरदान मांगो। उष्ट्र की जैसी बुद्धि थी, उसको यही ध्यान में आया कि मेरा काम तो गर्दन से ज्यादा चलता है, ग्रीवा से मेरा बड़ा काम चलता है और ग्रीवा मेरी बड़ी लंबी है। भारतीय पशुओं में जहां तक मैं समझ रहा हूँ, ऊंट की ग्रीवा सबसे लंबी होती है। अफ्रीका आदि अन्य देशों में जो जिराफ पाया जाता है, उसकी ग्रीवा और भी लंबी होती है, पर हमारे यहाँ सबसे लंबी ग्रीवा वाला ऊंट ही होता है। तो ऊंट को अपनी ग्रीवा पर बड़ा गर्व है। उसको लगता है कि ग्रीवा से तो बड़े कार्य सधते हैं। मैं भोजन, चूंकि मेरी ग्रीवा बड़ी लंबी है, तो ऊंचे पेड़ों से मैं कांटे आदि बबूल के तोड़कर खा सकता हूँ। इसलिए ग्रीवा थोड़ी और लंबी हो जाए तो बड़ा आनंद होगा। यह सोच करके उसने वरदान मांगा कि हे भगवान ब्रह्मा जी, आपकी कृपा से मेरी जो ग्रीवा है, योजनानम शतम सागरम या गच्छे चरितुम विभो, इतनी लंबी हो जाए कि वह 100 योजन के आगे तक जा सके। इसके आगे की कथा बताते हुए भीष्म कहते हैं कि ब्रह्मा ने एवं मस्तु कहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। और और अंतर्धान वे हो गए। तत्पश्चात ऊंट जो है वह ऊंट को लगा कि अब मुझे कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। भोजन के लिए कितनी भी दूर मैं अपनी ग्रीवा फैला सकता हूँ और भोजन सुख से प्राप्त कर सकता हूँ। इस तरह से वह ऊंट आलसी होता गया और भोजन के लिए अपनी ग्रीवा दूर दूर तक वह प्रसारित कर देता। जहाँ जिस पेड़ से जो कुछ खाद्य उसको प्राप्त करना होता प्राप्त कर लेता। आलसी वह होता गया और एक बार 100 योजन तक दूर तक उसने अपनी ग्रीवा फैला दी, प्रसारित कर दी। और आंधी उस समय आई। आंधी आई तो उसने देखा कि कोई गुफा है। उस गुफा में अपना तुंड उसने गुफा के मुख पर रख दिया कि आंधी का कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होगा। कम से कम मेरी ग्रीवा का अग्रभाग और मस्तक गुफा के अंदर अक्षत बना रहेगा। और वह सगुहायाम शिरो ग्रीवम निधाय पशुरात्मनः आस्ताथ वर्षमभ्यागात सुमहत प्लावयत जगत। गुफा के मुख पर अपनी शिरो ग्रीवा मस्तक आगे करके ग्रीवा उसने स्थापित कर दी और आराम से बैठ गया। तभी वर्षा आ गई, घनघोर बारिश हुई। उस वर्षा में क्षुधा और थकान से भरा हुआ एक सियार अपनी सियारिन के साथ आया। देखा कि गुफा है, गुफा मुख में थोड़ी सी सेंध बची हुई है, तो उससे वह भीतर घुस गया। सियार और सियारिन दोनों, जो ग्रीवा थी ऊंट की, उसके आसपास की छेंटी या संधि से भीतर चले गए। सदारस्ताम गुहामाशु प्रविवेश जलार्दिता। इतनी तेज बारिश थी कि उससे परेशान होकर के, जलार्दित होकर के दोनों दंपति, सदार उसको कहा है, अपनी प्रिया के साथ, तारा के साथ वह जम्बुक महाराज उस गुफा में प्रवेश कर गए। उन्होंने देखा कि जिसको लांग करके हम आए हैं वो तो किसी पशु की ग्रीवा है। भूख भी लगी हुई थी, थकान भी थी। तो दोनों ने सोचा कि बस इसका किंचित मांस भक्षण कर लिया जाए। और उस ग्रीवा को नोच नोच करके उन्होंने खाना आरंभ किया। ऊंट जो आराम से सो गया था, उसको पीड़ा हुई। उसको लगा कि कोई काट रहा है, तो उसने ग्रीवा को वापस सिकोड़ने का प्रयास किया।
अब सियार और सियारी ने देखा कि तो ग्रीवा सिकुड़ रही है, तो जल्दी-जल्दी उससे और मांस खाने लगे। ये तो अच्छा स्वादिष्ट इससे मांस हमको मिल रहा है और ये सिकुड़ करके बाहर जान 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 जा रही है ये वस्तु, जो कि सजीव मांस हमको प्रदान कर रही है, ताज़ा मांस एकदम। तो उन्होंने शेष ग्रीवा का जो भाग है वह खा डाला। अब उस उष्ट्र की ग्रीवा पूरी तरह कट गई और इसी बीच वर्षा रुकी। सियार और सियारी ने कहा कि अब यहाँ से बाहर जाना चाहिए और कुछ अनहोनी ना हो जाए, और वे लोग बाहर चले गए। ऊँट का जो हाल हुआ, उसकी जो गति हुई, वह तो जानी ही जा सकती है कि ग्रीवा उसकी काट ली गई। इस प्रकार से विनाश को वह प्राप्त हुआ। आलस्य और दुर्बुद्धि के कारण इस प्रकार के विनाश को मनुष्य प्राप्त हो जाता है। इतनी कथा सुना करके भीष्म जो बताते हैं इसके बाद, वो बड़ा सुंदर वचन है। वे तो कहते हैं कि आलस्य से और दुर्बुद्धि के कारण कितने बड़ा दोष प्राप्त हुआ, कितना बड़ा दोष प्राप्त हुआ। आलस्यस्य क्रमात् पश्य महद दोषमुपागतम एवं दुर्बुद्धिना प्राप्तम उष्ट्रेण निधनम तथा। उष्ट्र तो समाप्त हो गया, निधन उसका हो गया अपने आलस्य और दुर्बुद्धि के कारण। तो इस प्रकार से इस प्रकार की जो है दुर्बुद्धि न करे, मूर्खतापूर्ण आचरण न करे, इंद्रियों पर संयम रखे, आलस्य छोड़ दे, अपने परिश्रम से अपना अर्जन करे। यह वर्तस्व बुद्धि मूलम ही विजयम मनुरब्रवीत। मनु ने भी यही कहा है कि विजय बुद्धि मूल है, बुद्धि से विजय मनुष्य प्राप्त करता है। बुद्धि श्रेष्ठानि कर्माणि बाहुमध्यानि भारत तानि जंघा जघन्यानि भारत प्रत्यवराणि च। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है और यह पूरे इस कथा का एक बड़ा ही समीचीन सुंदर सूक्ति के रूप में मर्म बताया है। महाभारत के मर्म श्लोकों में से एक यह है। महाभारत में कोई एक मर्म नहीं, कई मर्मस्थल इसमें हैं। कई कई जीवन के सत्य, कई कई जीवन मर्म उद्घाटित होते हैं। और जो भाषा है वह उस तरह की भाषा बाद में फिर परवर्ती साहित्य में नहीं आई। तो जितने भी कर्म हैं वे बुद्धि के कारण श्रेष्ठ होते हैं। कर्म बुद्धि श्रेष्ठ बनते हैं, बुद्धि के कारण श्रेष्ठ बनते हैं। बाहु मध्यानि भारत, भुजबल से जो कर्म होते हैं वे वे मध्यम कोटि के हुआ करते हैं। तो बुद्धि श्रेष्ठानि कर्माणि बाहु मध्यानि भारत। सर्वोत्तम कर्म वही है जो बुद्धि पूर्वक किया जाए, सोच समझ करके किया जाए। जो भुजबल से कर्म किया जाता है, संग्राम करना, युद्ध में संग्राम करना, वह मध्यम श्रेणी का कर्म है। और अधम श्रेणी का कर्म है वह जंघा जघन्य है। यह अच्छा समास बनाया है। जंघा पिंडली को कहते हैं, पैरों के द्वारा कार्य करना, यह अधम तृतीय श्रेणी का कर्म है। भारत प्रत्यवराणी च, मस्तिष्क पर बोझा ढोना, मस्तक से बोझा ढोना, यह सबसे ही अधम कार्य है। मस्तिष्क का कार्य सोचना समझना और बुद्धिपूर्वक कार्य करना है। उस पर भार लादना, चाहे वह शास्त्रों का भार हो, शब्दों का भार हो या अन्य कोई भार हो, वो भार उस पर आरोपित करना, यह अधम कार्य है। इतनी कथा भीष्म युधिष्ठिर को सुनाते हैं राजधर्म का उपदेश देते हुए। और यह पशु कथाओं में एक भिन्न प्रकार की कथा है। इसके साथ ही आज का यह वक्तव्य समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।